हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रह गया था एक्सरसाइज 8.1 का। आप सबको पता है हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज द ओनली क्वेश्चन जो हमने अभी तक नहीं किया है, वो हम आज करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू और राइट एंगल एट क्यू। तो एक ट्रायंगल दिया उसने पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है ना। ओके, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है पी क्यू, एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दो चीजें उसने दी है। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो आपको निकालना है साइन पी किसके बराबर है, कॉस पी किसके बराबर है, और टेन ऑफ पी किसके बराबर है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली ये ऐसे बता सकते हैं कि साइन पी, देखो ये साइन पी हो गया, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन पी किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। cos p किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, ठीक है ना। तो पहले आप इसमें बेस बाय हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो वो किसके बराबर होगा, बेस इज पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर विच इज हाइपोटेन्यूज, एंड tan p विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये है, दैट्स इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। अब हमें एक्चुअल में क्या करना है कि पी क्यू तो हमें दिया हुआ है, क्यू आर और पी आर नहीं दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसका और इसका सम कितना है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि ये कितना है, ये कितना है। जब हमें ये पता चलेगा तो हम इन सारे वैल्यू, सबके वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इसने बोला है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। तो हम लिख सकते हैं दैट पी आर is equal to 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, यहां से वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो इसके अलावा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज के बदले हम लिख सकते हैं पी आर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर, बेस किसके बराबर है, पी क्यू स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए पी आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर। तो आप लिख सकते हो 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। This is, if you keep this as 1, so this is from first. अब आप देखो this is a minus b whole square। तो a minus b whole square तो आपको पता ही होगा, a minus b whole square, this is equal to a square plus b square minus 2ab, ठीक है ना। तो a square यानी कि 25 square प्लस b square यानी कि qr square minus 2ab, that is 2 multiplied by 25 multiplied by qr। इसमें 25 को हमने a माना है और qr को हमने b माना है। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो फॉर्मूला बचपन से करते आए, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू उसने दिया हुआ है, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर, ठीक है। इट इम्प्लीज 25 स्क्वायर 625, जैसे कि आपको याद भी हो गया होगा, इस तक आप निकाल भी सकते हो। 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर
माइनस 2 into 25 is 50 QR इज इक्वल ये QR स्क्वायर को हम इस साइड लाएंगे तो दिस बिकम इक्वल माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25। ठीक है, तो माइनस QR स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर ये कट हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 टाइम प्लीज, तो 600 देखो QR स्क्वायर अच्छा अब हम देखेंगे कि 50 QR को दूसरे साइड ले जाएंगे 625 और ये 25 को इस साइड लाएंगे तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR को उधर ले जाएंगे तो प्लस बनेगा 50 QR, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करते हैं यहाँ पे, ये हम बाद में कर लेंगे, ये वैल्यूज भरने हमें, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा फाइनली क्या है 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR, तो इसका मतलब हुआ 50 QR इज इक्वल टू 625 माइनस 25 600, ठीक है ना। तो इसको आगे यहाँ पे देखेंगे हम, चलो इधर देखो, ठीक है ना। उसके बाद ये है, यहाँ के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें, देखो क्या है 50 QR इज इक्वल टू 600, तो QR इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, 5 और 0 सॉरी 0 और 0 कट, दिस इज इक्वल टू 60 बाई 5, 5 1 are 5 12 are इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो QR किसके बराबर आ गया, वो 12 के बराबर आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। अब आप देखो यहाँ पे देखो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे दिखाएंगे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 गिवन है, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR हमने कहा 12 सेंटीमीटर, तो PR किसके बराबर हुआ 25 माइनस 12 दैट्स इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो ये होगा 13 सेंटीमीटर। और हम चेक भी कर सकते हैं, ये 5 ये 12 और ये 13, तो हमें पता है 13 12 और 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये पॉसिबल है। उसके बाद 13 प्लस 12 25 जो उसने दिया था ये 5 सेंटीमीटर, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो फिर से देखो आपने क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने दिया है एक ट्राइंगल है PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है। तो उसके बाद उसने दिया है PQ 5 सेंटीमीटर है, QR और PR का सम जो है वो 25 के बराबर है। तो इसमें हमने PR नहीं पता था, QR नहीं पता था, उसको पता करने के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पहले हमने लिखा PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, समझ रहे हो। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसके बाद सिंपल a माइनस b होल स्क्वायर मैथमेटिक्स किया, ठीक है ना। हमें निकला 50 QR इज इक्वल टू 600, उसके बाद हमने बोला QR इज इक्वल 600 डिवाइड बाय 50, तो 12 के बराबर आया। तो PR प्लस QR 25 दे रहा था, QR उसने 12 दिया था, तो PR 13 सेंटीमीटर के बराबर निकला। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, जब हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो हमें सिर्फ आंसर लिखने हैं। सो साइन ऑफ P विल बी इक्वल टू QR बाई PR, QR किसके बराबर है 12, ठीक है ना, और PR किसके बराबर है 13, तो दिस विल बी 12 बाई 13। cos ऑफ P आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 12 बाई 13, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट हो जाए। cos ऑफ P PQ डिवाइड बाई PR 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 बाई 13, और आपका tan P दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना, दैट इज PQ बाई QR जैसे हमने लिखा होगा, सॉरी परपेंडिकुलर टू दिस QR डिवाइडेड बाई PQ, QR डिवाइडेड बाई PQ दैट्स इक्वल टू QR किसके बराबर है 12 और PQ किसके बराबर है 5, दैट्स इक्वल टू 12 बाई 5, ठीक है ना। तो ये तीन हमारे आंसर्स हैं जो फाइनली हमें आ गए। So that was all about your exercise 8.1। आज हमारा exercise 8.1 खत्म हो गए, 4 लेक्चर्स इसमें लगे या क्या 5 लगे होंगे। तो इन एनी केस आप इन सब वीडियोस को अच्छे से देखिए, इनको समझने की कोशिश करिए, हर एक क्वेश्चन में जो है वो रिपीटिशन है, ठीक है ना।
ये हमेशा हम यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस फॉर्म, साइन और कॉस हमेशा यूज करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस हमेशा यूज करते हैं। तो जब प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चंस की तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आएंगे, और इनके अलावा भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आपको वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरी एक्सरसाइज जो है उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा, ठीक है ना। सब चीजों को मर्ज करके, सारे लेक्चर्स को मर्ज करके, आप वो भी एक गो में देखना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो फाइनली आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करोगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आप अच्छे से इसको सीख पाओगे और उतना ही आसानी के साथ आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर practice and then performance, right? Thanks for watching. See you next time.